ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यह थ्योरम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थ्योरम है क्या? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the other two sides are divided in the same ratio। ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखते हैं, if a line is drawn parallel to, सपोज हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक? if a line is drawn parallel to one side of a triangle, मान लो हम BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intercept the other two sides in two distinct point, जो बाकी दोनों साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मान लो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक D और दूसरा E, ठीक है? which intersect other two point in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ये बाकी दोनों साइड जो हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक? अब DE पैरेलल टू BC ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC। उसके बाद और क्या गिवन है? ये जो पैरेलल लाइन है ये AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये D और E पॉइंट AB और AC साइड पे है, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें प्रूफ करना है कि बाकी दोनों साइड जो है ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब AD by BD इज इक्वल टू AE by CE। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम यहाँ से D पॉइंट E पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD पे, ठीक है? कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू, इसको F बोल देते हैं, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB। एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या? D पॉइंट से AE साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम लिख दिया EG, ठीक है? हमने क्या किया, दो कंस्ट्रक्शन किए, EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पे या AB पे, और DG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पे, ठीक है? बीच बीच में वीडियो को पॉज करके प्लीज स्टेप बाय स्टेप फिगर को देखें। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, B और E ये दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक? और C और D को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक? इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? AD by BD इक्वल टू AE by CE। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE, हम इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ AD, हाफ मल्टीप्लाई बाय AD मल्टीप्लाई बाय हाफ AD मल्टीप्लाई बाय EF, हाफ बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय EF। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक? अब ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, फिगर को देखो, BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बेस लेते हैं BD पे, ठीक? हाफ BD हाफ इंटू BD इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, मतलब इतने पोर्शन इस वाले ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट नहीं है, ठीक? जैसे यहाँ पे देखो आप, हमारे पास BDE ये ट्राइंगल है, तो हाफ BD तो बेस है, ठीक है? हाइट हमें क्या करना है? हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया ना EF, वो इसका हाइट है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। इस वाले ट्राइंगल का हमें जब एरिया निकालना है, तो एरिया हाफ बेस टू BD हो गया, एंड हाइट, इस ट्राइंगल का हाइट जो है
सीई हाइट नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। हाइट इसका ये ईएफ जो हमने ये ड्रॉ किया है ना, ईएफ ये हाइट है, हाफ बेस इनटू हाइट। इस फिगर से आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, हाफ बीडी इनटू ईएफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया, ए डी बेस एंड ई एफ हाइट। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, वी कैन राइट, अगर ई एफ बेस ले ले और डी जी हाइट ले ले तो हाफ ए ई बेस और ये हाइट, हाफ ए ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई बाय डी। क्वेश्चन नंबर 3, सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, फिगर में ध्यान से देखो, सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू, सी डी ई कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई है आपका ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो मैंने सेट किया है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका सी डी ई। इसमें हाफ सीई बेस, ठीक है, सीई बेस और डीजी हाइट, सीई बेस और ये हाइट नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, हाफ बेस और डीजी हाइट, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो समझाया था ना, इस वाले कौन से, इस वाले से आपको समझ में आएगा, इसको दोबारा देखना, हाफ सीई बेस इनटू हाइट क्या हो गया इसका, डीजी मल्टीप्लाई बाय डी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब ऐसा करते हैं, हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, एडीई ट्राइंगल का एरिया, एडी को बेस इनटू हाइट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इधर वाली साइड बी डी के ट्राइंगल का एरिया हाफ बी डी बेस इनटू हाइट। अब इधर वाली साइड से आ गए, इधर वाली साइड से सेम छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ ए ई बेस इनटू ये हाइट, और इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू हाफ ये सी ई बेस, और इसका ये हाइट नहीं, इसका हाइट ये, ठीक है, हाफ सी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। अब ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। नाउ वी आर नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन। अब जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इक्वेशन 1 क्या है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी ई इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया, राइट हैंड साइड हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, हाफ ए डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, ठीक है। इसी तरह बी डी ई ट्राइंगल का एरिया हाफ बी डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ, तो बी डी ट्राइंगल का एरिया हाफ बी डी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड, सेम वे राइट हैंड साइड, ये चीज आ गई। अब इसमें हाफ को हाफ से हम कैंसिल कर सकते हैं, हाफ कैन बी कैंसिल बाय हाफ, ई एफ सेम है, वी आर गेटिंग ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए डी बाय बी डी। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने अभी इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, सेम वे वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन, जब 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, ए डी ई एंड सी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू, अब ए डी ई का राइट हैंड साइड क्या हो गया, हाफ ए ई, ए डी ई का हो गया हाफ ए ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, हाफ ए ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, और सी डी का हाफ, सी डी का हाफ सी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, हाफ सी ई मल्टीप्लाई बाय,
अब ऐसा करते हैं, इसमें भी हाफ सेम किया, ADE by CDE इक्वल टू हाफ AE मल्टीप्लाई बाय DG डिवाइड बाय CE मल्टीप्लाई बाय DG। ठीक, अब हाफ को हाफ से कैंसिल करो, DG विल बी कैंसिल बाय DG, हमारे पास आ जाएगा AE by CE इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और इन दोनों इक्वेशन को 5 और 6 को ध्यान से देखते हैं। हम इक्वेशन 5 और 6 को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। दोनों इक्वेशन का न्यूमरेटर ADE AD, दोनों इक्वेशन का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर CDE BD डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक, दोनों इक्वेशन का न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब एक चीज हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, if two triangles are on the same base and between same parallels, then both triangles have equal area। तो हम ऐसा देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। ठीक है, अब BDE, ठीक है, BDE ट्राइंगल देखो, इस वाले बेस पे DE बेस पे देखो, आप DE बेस पे BDE, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, BDE तो ये हो गया, और CDE दूसरा वाला ट्राइंगल हो गया, सेम बेस, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये तो BDE और CDE टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, इसका रीजन लिख दो, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallels are equal in area। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर मैंने लिख दिया 5 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, इसको इक्वेशन नंबर लिख दिया 7। ठीक, अब from equation 5 6 and 7, from equation 5 6 and 7, इन तीनों इक्वेशन को देखते हैं, 5 6 और 7 को देखो, ये वाला पोर्शन, इन दोनों वैल्यू को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 5 और 6 के ADE और ADE दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक, मतलब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की ये साइड वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड वैल्यू जो है वो भी सेम होगी। इसका मतलब दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो भी सेम होगी। Therefore from equation 5 6 and 7 what we can say, AD by BD equal to AE by CE, AD by BD इक्वल टू AE by CE। हमें प्रूफ यही करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, और समझने के बाद एक बार लिखो उसको जरूर। ओके, सिंपल, हमारे पास अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे मान लो आपने DE लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी BC के, किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर दी, वो पैरेलल लाइन क्या करेगा, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD by BD इक्वल टू AE by CE। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, जस्ट हमने अभी क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल, सपोज अपने पास ABC को ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की, देन उसके अदर्स टू साइड विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब AD by BD is equal to AE by CE। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। ठीक है, जब भी DE BC के पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या फॉर्मूला था, अगर DE पैरेलल टू BC, देन वी कैन राइट AD by BD इक्वल टू AE by CE। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही फॉर्मूला था। ठीक,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से अगर किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें जो अदर टू साइड्स को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती हो, तो ये अदर टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, जैसे ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी इक्वल रेशियो में। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसमें फाइंड ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी डी इक्वल टू 7.2, ए डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, बी डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, एंड CE इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। 1 2 3 4 इन चारों में से अगर कोई तीन वैल्यू गिवन हो तो फोर्थ वैल्यू आप इस फॉर्मूले का, इस थ्योरम का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 18 3 से 54 1/3 आ गया ना। ठीक, AD बाई 7.2 इक्वल टू 1/3, AD इक्वल टू 7.2/3, 7.2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 3 2 जा 6, 1 7, 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर। एंड सॉल्व करके हमने फाइंड किया AD इक्वल टू कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेदर इस फिगर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ये देखना है कि क्या कोई लाइन पैरेलल गिवन है। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो शायद, तो फिर ये वाला AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, इसमें 1 2 3 तीन वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करके फोर्थ वैल्यू हम निकाल देंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो एक और क्वेश्चन है, इसमें इन फिगर DE पैरेलल टू BC, इसमें भी ये गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। जैसे ही ये देख लिया हमने कि एक साइड ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन दे रखी हो, उसके बाद हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं। फाइंड CE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1 2 एंड 3 साइड हमें गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BPT के साथ, अकॉर्डिंग टू BPT बाय BPT हम लिख सकते हैं, BPT के हिसाब से अकॉर्डिंग टू BPT AD बाय BD इक्वल टू AE बाई CE। ठीक है, BPT के हिसाब से AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। अब 1 2 3 तीन वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करते हैं। AD की वैल्यू 1.5 बाई BD की वैल्यू 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 बाई CE। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 1.5 का डबल 3 हो जाएगा ना, कैंसिल करते हैं 1 एंड 2। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 1/CE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, CE की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार और मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ। अगर आपको ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन गिवन हो, ठीक है, उसके बाद आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में सोचिए। AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। इसमें 1 2 3 वैल्यू दे रखी है एंड फोर्थ वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। ओके।